तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं देसी हार्वेस्ट की। ये एक ऐसा सफर है जो एक छोटे से गांव की मिट्टी से शुरू हुआ और सीधा शहर के कस्टमर्स के मोबाइल फोन तक पहुंच गया। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है रामेश्वर काका की, जो एक तजुर्बेकार किसान हैं और सालों से इसी चुनौती का सामना कर रहे थे। सोचिए, 1 किलो बढ़िया एकदम ऑर्गेनिक हल्दी उगाने में रामेश्वर काका की लागत आती थी 50 रुपए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता था जब वो अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते थे। वहां बिचौलिए वो कीमत तय करते थे और मिलती थी सिर्फ 60 रुपए किलो। और यहाँ पर पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। किसान को क्या मिला? सिर्फ 10 रुपए का मुनाफा। और वही हल्दी शहर के चमचमाते सुपरमार्केट में पूरे 250 रुपए की बिक रही है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। अब जब ये सब हो रहा था तो रामेश्वर काका का बेटा रोहन शहर से MBA करके लौटा, और उसने जब ये पूरी सिचुएशन देखी तो उसने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये था वो आइडिया, सीधा और सिंपल। यही वो टर्निंग पॉइंट था, पुराने सिस्टम को बाईपास करके सीधा कस्टमर तक पहुंचने का प्लान। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे, वो भी बिना किसी बड़े बजट या फैंसी वेबसाइट के। उनका तरीका कमाल का था। उन्होंने अपनाया एक लीन स्टार्टअप मेथड, मतलब एक बहुत ही स्मार्ट 3 स्टेप वाला अप्रोच। तो पहला स्टेप था वैल्यू एडिशन। उन्होंने कच्ची हल्दी को प्रोसेस करके पाउडर बनाया, साथ में ऑर्गेनिक गुड़ के क्यूब्स भी बनाए। दूसरा, पैकेजिंग सुधारी, कांच के जार, क्राफ्ट पेपर के पाउच और उस पर एक प्यारा सा देसी हार्वेस्ट का स्टिकर। और तीसरा और सबसे जरूरी, मार्केट को टेस्ट किया। कैसे? बस अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो और फोटो भेज। और नतीजा, अरे वाह, सिर्फ एक वीडियो से ही 5 से 10 ऑर्डर आ गए। भले ही ये शुरुआत छोटी थी, पर ये कंफर्म हो गया था कि उनका आइडिया काम कर रहा है। लोग उनके ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते थे। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा था। एक छोटे से गांव से बड़े शहर तक सामान भेजना, वो भी सस्ते में, ये कैसे होगा? ये थी उनकी पहली बड़ी चुनौती, लॉजिस्टिक्स। और इसका उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने शुरू की बैच डिलीवरी सिस्टम, मतलब हफ्ते भर के सारे ऑर्डर एक साथ एक ही शिपमेंट में भेज दिए। इससे कॉस्ट एकदम कम हो गई। अब जैसे जैसे लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुंचा और उन्होंने उसकी क्वालिटी को चखा, तो बात फैलने लगी, माउथ पब्लिसिटी होने लगी। और जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, वो धीरे धीरे एक असली बिजनेस का रूप लेने लगा। देखते ही देखते वो महीने के 100 से भी ज्यादा ऑर्डर्स हैंडल करने लगे। अब ये एक क्लियर सिग्नल था कि भाई अब बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। अब जरा इस पर नजर डालिए, यहाँ फर्क साफ दिखता है। पुराना तरीका जहाँ मंडी में सब कुछ बिचौलिए तय करते थे, और देसी हार्वेस्ट का नया तरीका डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहाँ कीमत भी अपनी, मुनाफा भी 3 गुना ज्यादा और अपनी एक मजबूत ब्रांड पहचान भी। तो ग्रोथ का सीक्रेट क्या था? एक सिंपल शॉपिफाई वेबसाइट और उसमें एक किसान से मिले सेक्शन। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो अपनी कहानी बेच रहे थे। एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे थे, जिससे कस्टमर्स का भरोसा जीता। और ये कहानी सिर्फ एक परिवार की सफलता पर खत्म नहीं होती, इसका असर तो पूरे गांव पर पड़ा। हुआ ये कि देसी हार्वेस्ट अब 20 से भी ज्यादा दूसरे किसानों को सपोर्ट कर रहा है। गांव में ही एक नई पैकेजिंग यूनिट खुल गई, जिससे वहां की महिलाओं को रोजगार मिला। मतलब एक आइडिया ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देसी हार्वेस्ट के इस सफर से हम 4 बहुत ही जरूरी बातें सीख सकते हैं। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है उन सब के लिए जो कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। तो ये रहे वो 4 सबक। पहला, D2C ही असली पावर है, मतलब बिचौलियों को हटाओ और प्रॉफिट सीधा आपकी जेब में। दूसरा, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत मायने रखती है। लोग पहले कहानी खरीदते हैं, प्रोडक्ट बाद में। तीसरा, कंटेंट मार्केटिंग से विश्वास बनता है। आपके असली फोटो और वीडियो ही आपके सबसे बड़े सेल्समैन हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा छोटी शुरुआत करो और टेस्ट करो। बड़ा पैसा लगाने से पहले सिंपल टूल से ये तो देख लो कि आइडिया में दम है भी या नहीं। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए भी है, हमारे आसपास ऐसे कौन से लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इसी तरह सीधा ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।